हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है हमारे दुल्हरुआ देवर का गौना। जी हाँ, उसके सारे रिचुअल स्टार्ट हो गए थे। आपको एक खास बात बता दूं कि इस गौने में 2 दिन लगने वाले थे। जी बिल्कुल, जैसे पहले के ज़माने में होता था कि लोग बाराती जो होते थे, साधन वाधन कम होता था, गाड़ी मोटर उतने नहीं होते थे, तो लोग एक दिन पहले जाते थे, रात भर वहाँ रुकते थे और अगले दिन दुल्हन को लेकर आते थे। तो ऐसा इसमें इसलिए हो रहा था कि जो मुहूर्त था वो सुबह 8 बजे का था, तो इतने जल्दी तो पॉसिबल नहीं था कि लोग जाएं दुल्हन के घर, सारा रिचुअल्स करें, उसके बाद वापस से आ भी जाएं 8 बजे तक। तो इसके लिए हमारे घर से बारात एक दिन पहले ही निकलने वाली थी। शाम को सारे रिचुअल्स जो भी होते हैं आंगन में बैठ के, वो सारे शादी के जैसे ही होते हैं, वो सारा कुछ हो रहा था। भैया का पहले तो पैर भरा जा रहा था महावर से, जो कि बेसिकली ऐसे तो सुहागन औरतें करती हैं, पर जब भी कोई शुभ काम होता है तो जो दूल्हा होता है उसके भी पैर भरे जाते हैं, उसका जो भाई होता है उसके भी, पापा होते हैं उसके भी, जितने भी शुभ काम में बैठने वाले होते हैं उन सब के पैर महावर से भरे जाते हैं। तो यहाँ पे वही सारा कुछ हो रहा था। फिर भैया को जो भी कपड़ा पहनना था उन्होंने पहना, क्योंकि एक रात पहले रुकना था, तो उन्होंने नॉर्मल फॉर्मल शर्ट पैंट ही पहना था। और ये हैं हमारे छोटे से प्यारे से बल्हा, जो कि उनके छोटे भाई हैं। इनको भी रेडी होने का शौक चढ़ा था, इन्हें भी अपना मेकअप कराना था। तो फिर क्या था, एक अच्छी भाभी की तरह मैंने इनका मेकअप भी कर दिया। इसके बाद बारात विदा होने के लिए निकल पड़ी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे बड़ी मम्मी सारा कुछ जो भी होता है वो सब कुछ फॉलो कर रही हैं। मूसर से भी, मूसर आपको बता दूं किसे कहते हैं। यहाँ पे तो आप छोटा सा देख रहे हैं, जो कि आज के टाइम में लोग लेकर के पूजा वूजा कर देते हैं, पर पहले क्या होता था कि हमारे गांव के घरों में ओखली होती थी, उसी में दाल वाल कूटा जाता था, तो उसके लिए मूसर होता था, उसी से उसको कूटते थे दाल वगैरह को, उसमें काम आता था। तो उससे भी पूजा करी जाती है हमारी शादियों में। फिर इसके बाद ये जो आप अभी देख रहे हैं ये है लोढ़ा, सील और लोढ़ा जिसे कहते हैं, बट्टा भी कह सकते हैं आप अपनी भाषा में। ये पत्थर का होता है, ये चटनी वटनी पीसने, सारे मसाले पीसने के पहले के टाइम पे काम आता था, उसको भी शादी में यूज़ किया जाता है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि हमारे घर में जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, घरेलू सामान, रसोई की चीज़ें ख़ास तौर से, उन सब से पूजा की जाती है हमारे शादियों के फंक्शन में, जो कि बहुत ही ख़ास होता है। और अभी मम्मी ये जो आटे की लोई है इसको चारों दिशाओं में फेंक रही हैं, कुछ तो करके, कुछ इसके पीछे मान्यता होगी जो बेसिकली मुझे पता नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मुझे जानना है, मुझे भी और आपको भी अगर पता चला तो मैं बता दूंगी। हाँ, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बता सकते हैं, शायद मुझे भी ऐसे पता चल जाए तुरंत। तो ऐसे करके सारे जो भी रिचुअल्स थे वो सारे पूरे हुए और बारात हमारी निकल गई विदा होने के लिए। इस टाइम पे एक चीज़ और होती है कि जो महिलाएं होती हैं वो पैसा भी लुटाती हैं, टॉफ़ियाँ लुटाती हैं। तो यहाँ पे वो भी हुआ, उसमें भी बहुत हंसी मजाक हुआ, बहुत मज़ा आया, क्योंकि जो हमारे घर के बच्चे थे वही टॉफ़ी लुटा भी रहे थे और लूट भी रहे थे। और मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड कर ली, इसमें बहुत ही मस्ती करी है हमने वहाँ पे। तो आज के टाइम में ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं गौने में, बस बेसिकली लड़का जाता है और घर का एक कोई बड़ा जाता है। तो यहाँ पे भैया जी जा रहे थे, जिन्होंने दुल्हन को ताकपाट, शायद नहीं उन्होंने नहीं डाला है, उनके छोटे भाई ने डाला है। तो यहाँ पे 2-4 लोग ही जा रहे थे, एक ही गाड़ी गई, आते वक्त 2 हो जाएगी, क्योंकि एक में तो दूल्हा दुल्हन होंगे और एक में सारा जो भी फैमिली के लोग गए हैं वो लोग। तो यहाँ पे बस इसके बाद बारात निकलने वाली थी और नेक्स्ट डे हमने घर को बहुत ही सुंदर सजा दिया था, क्योंकि अब भाई दुल्हनिया आने वाली है तो वेलकम ग्रैंड होना ही चाहिए। तो सारी लड़कियों ने मिलकर ऐसे पूरा बाहर से लेके अंदर तक फ्लावर से बना दिया था जिस रास्ते उनको जाना था। यहाँ पे भी वही सारे रिचुअल स्टार्ट हो गए। फिर से बड़ी मम्मी ने आटे की लोई चारों तरफ फेंकी, फिर सील लोढ़ा जिससे भी होता है, मूसर वगैरह, उन सब चीज़ों से जो भी करना होता है, परछन करना होता है वो किया, सूप से परछन किया। उसके बाद यहाँ पे एक रस्म होती है कि जो कोई भी सास दुल्हन को उतारती है उसके लिए दुल्हन के मायके से आती है साड़ी, पायल, जो भी कह लीजिए, तो वो सब बड़ी मम्मी को यहाँ पे मिला। उसके बाद होता है असली रस्म भाइयों के लिए और बहनों के लिए, बहनें दुआर छिकाई मांगती हैं, तो यहाँ पे वो भी रस्म होने वाली थी। और ये हमारी प्यारी सी दुल्हनिया, वो तो आगे की वीडियो में आपको दिखा दूंगी। तो कैसे भैया और दुल्हन जो हमारी है वो कैसे, आपको बता दूँ ये ऐसे क्यों चल रहे हैं, इसका रीज़न है क्योंकि उधर के साइड में दक्षिण दिशा पड़ता है और हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि दक्षिण दिशा को थोड़ा सा हम लोग अशुभ मानते हैं। तो जो भी काम होते हैं वो या तो उत्तर पूरब की दिशा की तरफ होते हैं। तो इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करके घर में एंटर करना था दुल्हन और दुल्हे को। इसके बाद हुआ वही दुआर छिकाई वाला, बहनों ने खड़े होकर अपनी नेक मांगी, भैया ने चुपचाप शांति से दे भी दी, क्योंकि भाई अब दुल्हनियाँ लेकर खड़े हैं, दुल्हन को वेट तो करा नहीं सकते। तो उन्होंने फटाफट पैसा निकाला, बहनों को दिया और अपनी दुल्हनिया को लेकर घर में कर गए एंटर।
आज मैं पुरानी हो गई। दूल्हा अपन सामान खुद ढोआ। घर में एंटर करने के बाद दूल्हा दुल्हन को कोहबर वाले घर में लाया जाता है, जहाँ पे सारे रिचुअल्स स्टार्ट होते हैं। ये बहुत ही खास माना जाता है। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को लाके एक और रस्म करी जाती है जिसे कहते हैं मुंह मीठा कराना, जिसमें दही और चीनी बेसिकली खिलाया जाता है। पहले भैया ने खिलाया, फिर नंदिनी नाम है हमारी दुल्हनिया का, मैं आपको बता दूँ। तो ये बहुत ही प्यारी रस्म होती है। कितना अलग ही फील होता होगा, जिनकी शादी हो गई है वही समझ सकते हैं। देन उसके बाद हमने भैया का रूम डेकोरेट किया। मन तो भैया का था, उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया। हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतना सोचा दुल्हनिया के लिए, और सोचे भी क्यों ना भाई, उनकी वाइफ जो है। फिर उन्होंने उनके लिए केक भी ऑर्डर करा था जो कि बहुत ही अच्छा था। हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, जो यहाँ पे कैंडल था वो अचानक से जल उठा। कभी कभी होता है, ख़राब निकल जाता है, इससे हार्म भी हो सकता था, बट लकीली किसी को कुछ भी हार्म नहीं हुआ, सारे के सारे बच गए। देन उसके बाद केक कटिंग करी गई, दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। सब ने बहुत इन्जॉय किया, रात में खूब सबने मस्ती करी। फिर हमने नंदिनी का गाना भी सुना, जो कि उसने बहुत ही अच्छे से गाया। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आया। एक तो मेरे डैडी का फेवरेट गाना उसने गाया था, तो सोने पे सुहागा था। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।